वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशल हाउस रेंट अलाउंस बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 रुपए कर दिया गया। हाउस रेंट भी 68,000 से 3.5 लाख रुपए हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्रुप की पीआईए खरीदने के लिए 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अलिहान ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवाबाजी, वजीर दिफा समेत मुतल्लिका हुकाम को ईमेल कर दी। पीआईए की 250 अरब रुपए वाजबात अदा करने की भी पेशकश। मुलाजमीन की छांटी न करने, मरहलावार 30 तनख्वाहों में 100% इजाफे की पेशकश। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लैट में जदीद तैयारों की शमूलियत की यकीन दहानी भी करवाई गई। पेशकश में कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल। पीटीआई क़यादत एक बार फिर बानी से ना मिल सकी। असद कैसर, शिबली फराज और नवाज पापी को अडियाला जेल दाखिले की इजाजत न मिली। शेख फकास अकरम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जमाल एहसान भी बानी पीटीआई से ना मिल सके। असद कैसर बरहम, कहा क्या ये बनाना रिपब्लिक है, हम अदालतों में जाएंगे। उधर पेशावर में उमर अयूब का कहना था कि जेल में बानी पीटीआई से नारवा सलूक किया जा रहा है। हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी। एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी हैं। एहतसाब अदालत केस का फैसला करे और वजूहात भी दे। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 970, दोपहर को 700 तक रिकॉर्ड। स्कूलों की बंदिश के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी का अदालती हुक्मनामा भी जारी। अदालत का आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज में नस्ब कराने का हुक्म। दूसरी जानिब 3 साला बच्ची ने फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जहरीली स्मोक से लाहौर के 1.25 करोड़ शहरियों की जिंदगी अजीरन। फैक्ट्रीज, पेट्रोल और डीजल पर चलती गाड़ियों के धुएं ने सांस लेना मुहाल कर दिया। सफाई के नाम पर सड़कों पर धूल उड़ाती गाड़ियां भी फजा आलूदा करने में मसरूफ। भारत में फसलों के बाकियात जलाने और दिवाली पर शदीद आतिशबाजी ने रही सही कसर पूरी कर दी। माहिरीन ने स्मोक में कमी के लिए दरख्त लगाने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने की तजवीज़ दी है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सुपर पावर की कमान संभालेंगे। इलेक्टोरल वोट्स की तादाद बढ़कर 295 हो गई। सेनेट का कंट्रोल भी रिपब्लिकन्स के हाथ आ गया। अरकान की तादाद 52 हो गई। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की तादाद बढ़कर 206 तक जा पहुंची। 11 में से 8 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप के हामी गवर्नर्स की जीत। रिपब्लिकन्स के गवर्नर्स की तादाद 28 हो गई। कमला हैरिस ने हार मान ली। डोनाल्ड ट्रंप को जीत की मुबारकबाद भी दे दी। कहा जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। अमरीकी सदर जो बाइडेन की भी ट्रंप को मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत भी दे दी। ट्रंप के तर्जुमान ने कहा नौ मुंतखब सदर मुलाकात के मुंतज़िर हैं। बराक ओबामा और उनकी अहलिया की भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। चीनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, कामयाबी पर मुबारकबाद। चीनी सदर ने कहा दोनों ममालिक में खुशगवार ताल्लुकात दुनिया के मुफाद में हैं। इख्तलाफ भुलाएं और साथ चलने का नया रास्ता अख्तियार करें। उम्मीद है बाहमी एहतराम के असूलों को बरकरार रखा जाएगा। हुकूमत का बिजली की खपत बढ़ाने के लिए विंटर पैकेज लाने का मंसूबा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 8 रुपए, सनती सार्फिन के लिए 20 रुपए फी यूनिट तक सस्ती करने की तजवीज़। हतमी मंजूरी IMF की इजाज़त से मशरूत होगी। इजाज़त मिलने पर वफाकी काबीना दिसंबर से फरवरी तक विंटर पैकेज की मंजूरी देगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का इंदिया।
मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में केपी हाउस पर हमला किया गया। एडवोकेट जनरल से मुशावरत के बाद FIR दर्ज होगी। ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तानी लीडर ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। उनके इख्तदार का सूरज गुरूब होने वाला है। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के अरकान फारूक नाइक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब, शिबली फराज इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन निजार और सिंध बार कौंसिल के नुमाइंदे कुर्बान अली को भी शिरकत की दावत। कराची के हालात बहुत खतरनाक हो चुके। लोगों को शहर छोड़ने का मौका मिले तो कोई यहाँ नहीं रहेगा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर के रिमार्क्स। वकला की पुलिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सिंध में डाकू आजाद घूम रहे हैं, पुलिस में हिम्मत नहीं बड़े लोगों को रोक सके। क्या आज तक किसी एक सरदार के खिलाफ भी मुकदमा किया गया? चीजें बनाई है ये सिर्फ सिंध में बसने वालों के लिए नहीं बनाई है। हमारी हॉस्पिटल्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो मुमालिक जो यहाँ पे इलाज के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हैं। सक्खर की जो हॉस्पिटल्स हैं, सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है और हम उनको वेलकम करते हैं और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है। सेहत के शोबे में किसी सूबे का सिंध से कोई मुकाबला नहीं। मनफी माइंडसेट पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के सरकारी अस्पतालों में कोई भी मुफ्त इलाज करवा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली सरदारी की ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में NICVD शुरू किया जाए। माजी में पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपागेंडा किया गया। एक शख्स को फरिश्ता और दूसरी जमातों को बुरा बनाकर पेश किया जाता रहा। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेलबर्न के बाद शाहीनों के एथलीट में डेरे। दूसरे वनडे के लिए भरपूर तैयारी। कौमी खिलाड़ियों के एथलीट ग्राउंड में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। अदाकारा माहिरा खान के लिए बड़ा एहसास। बरतानवी पार्लियामेंट में आलमी सकाफती सफीर के तौर पर अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया गया। अदाकारा ने कामयाबी का सहरा अहले खाना, अजीज व अकारब, दोस्त अहबाब और मद्दाहों के सर सजा दिया। और चिन्योट का 100 साल पुराना उमर हयात महल। खूबसूरत नक्शो निगार, महंगी लकड़ी से बना सपनों का ताजमहल 9 साल में तामीर हुआ लेकिन किसी को रहना नसीब नहीं हुआ। अपने ही मकीनों का कब्रिस्तान बन गया।